बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो मैथ है उसमें ट्रायंगल के बारे में, जिसमें कि हम लोग को ट्रायंगल्स में जो प्रमेय होता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग त्रिभुज के बारे में जानते होंगे कि त्रिभुज कहते किसको हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कौन कौन से आधार पर उसके प्रकार को डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये सब क्लास के जो आप 10th क्लास के पहले ही ये सारी जो टॉपिक्स है उसको आपने क्लियर कर लिया होगा। 10th क्लास में जो आप लोग को पढ़ना है वह आपको प्रमेय से रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो आपको जो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें आपको पहले जो प्रमेय है उसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। इसका क्वेश्चन होता है जो आपको बोर्ड में पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, है ना। क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या ठीक है ना, या आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सिद्ध करें, इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछ देगा। इसका तीसरा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वह ये हो सकता है कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो दो अन्य भुजाओं को समांतर रेखा समान अनुपात में विभक्त करें। आपको दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि जो थेल्स प्रमेय है, कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, तो इसको तीन ढंग से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आधारभूत अनुपातिक जो प्रमेय है उसको सिद्ध करे, और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सिद्ध करे कि किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा, ठीक है ना, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो जो अन्य दो भुजाएं होंगी उस समांतर रेखा के द्वारा, ठीक है ना, समान अनुपात में उसे क्या करेगी, विभक्त करेगी, यानी कि उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस हो गए। अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। कैसे फिगर होगा देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABCD है, ठीक है ना, और ये एक लाइन जो कि इसके समानांतर है, BC के समानांतर है, कौन सा, DE है ना, BC के समानांतर कौन है, तो DE है। अब यही आपको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो वो जो होगा, जो अन्य दो आपके जो भुजा होंगे ना उसे समान अनुपात, यानी कि ये और इसका जो अनुपात होगा वह समान होगा। ठीक है ना, तो सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, कि कैसे करेंगे प्रूफ, है ना, सबसे पहले लिखना है। और
जो मैंने फिगर बनाया उस फिगर के बारे में सबसे पहले नोट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ की माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? तो एक त्रिभुज है। माना कि क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर ठीक है ना, डीसी एक रेखा खींचा गया। क्या हो गया? खींचा गया है। क्या करना है? सबसे पहले आपको इस फिगर के बारे में लिख देना है। क्या लिखना है? कि मान लीजिए कि एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें क्या है? तो जिसमें कि बीसी के समानांतर कोई रेखा है डीसी जो खींचा गया है। ठीक है ना, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे, है ना। कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? रचना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखाएगा? रचना। रचना में क्या करेंगे कि देखिएगा ध्यान से, यहां से एक डी से लंब डालेंगे यहाँ पे, और एक इधर से एक लंब डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे हम लोग ई हो गया ना, इसे मान लेते ए, और ये हो गया जी। उसी प्रकार से बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। जो एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगी उस लाइन को ओ लिख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो अब रचना में क्या लिखना है? रचना में आपको लिखना है कि ई से ई एफ लंब किस पे डाले हैं? लंब तो आपने जो लंब डाला है वह डाला है ए बी पर। किस पे? ए बी पर। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार एवं आपने डी से डी जी लंब ए सी। कहां पे? ए सी पर। ठीक है ना, तो आपने दो लंब डाला। इसके अलावा क्या किया? तथा बी को ई से एवं डी को सी से मिलाया। क्या किया? मिलाया। ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा रचना किया। ठीक है ना, जो एक दूसरे को ओ पर छेद करती है ना। कहां प्रतिच्छेद करती है? तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। कहां पे है? ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया। अब देखिए, पहले तो मान लिए, उसके बाद कुछ रचना की जरूरत थी वो कर लिए। अब इसके बाद इसका हम लोग प्रमाण करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाण, यानी यहां से प्रूव करना चालू करेंगे। प्रूव करेंगे कि कैसे ये जो है आपका अनुपात समान होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई में कौन सा त्रिभुज है? तो आपका त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज है ना। इस वाले त्रिभुज में पहले चलेंगे हम लोग, इस छोटे वाले में। ठीक है, छोटे वाले में चलेंगे। तो क्या करेंगे? यहां से इसमें हम लोग इसका यहाँ पे आप देखेंगे कि ई एफ लंब कहां पे है? एडी पे लंब है ना। ई एफ लंब है, ई एफ लंब एडी। ई एफ लंब कहां है? एडी पे है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू EF इंटू AD। ठीक है ना, क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा जो हम लोग को चलना है वह इस वाले त्रिभुज में DEB में, है ना, इस वाले त्रिभुज में आपको चलेंगे। त्रिभुज ये वाला हो गया। तो दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा त्रिभुज DEB में। ठीक है, त्रिभुज DEB में यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिएगा कि EF लंब है ना, EF जो है वह लंब हो जाएगा किस पे, AB पे। किस पे, AB पे, है ना, AB पे लंब हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, AB जो AD का बढ़ा हुआ जो भाग है ना, या BD का जो बढ़ा हुआ भाग, यहाँ पे लिख देते हैं कि BD के बढ़े हुए भाग पर, ठीक है ना, BD के बढ़े हुए भाग पर ये लंब है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 इंटू EF, क्योंकि ये लंब है और आधार आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा, BD, है ना, आधार कौन हो गया, BD हो गया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ समीकरण एक को 2 से भाग देने पर, है ना, समीकरण एक को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। समीकरण एक को 2 से भाग देंगे। आप देखिएगा कि जब समीकरण एक को 2 से भाग देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा DEB, और दोनों में 1/2 इंटू EF इंटू AD बटा 1/2 इंटू EF इंटू BD। EF से EF 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर AD बटा BD। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। अच्छा, समीकरण थर्ड को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसको कुछ देर बाद जब बोर्ड फिल हो जाएगा तो इसको इरेज कर देंगे, तो इसको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट आपका समीकरण थर्ड हो गया। यहां से आगे आते हैं, पुनः ट्रायंगल ई में, कौन से ट्रायंगल में, तो फिर से इस वाले ही ट्रायंगल में आएंगे, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में आए हैं तो इस बार क्या करेंगे कि DG को लंब बांधेंगे, कहां पे, AE पे, DG लंब AE। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 इंटू EG इंटू आपका जो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो गया आपका DE, है ना, AE बेस हो गया आपका यहाँ पे। ये समीकरण 4 है ना। फिर से ट्रायंगल DEC में, कौन से ट्रायंगल में, तो इस बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इधर वाला ट्रायंगल जो आपका कौन सा है, DEC है, DEC, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। पहले वाले में किधर किधर चले थे, इधर से, और इस वाले ट्रायंगल में नेक्स्ट ऊपर वाले और इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। इस वाले ट्रायंगल में वही है कि DG जो है क्या हो जाएगा, DG लंब हो जाएगा किस पे, EC पे, EC क्या है, तो EC के बढ़े हुए भाग पे, है ना, बढ़े
हुए भाग पर, ठीक है ना। यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 आपका लंब वही DG हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, ठीक है ना। बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। हो गया समीकरण 5। क्या हो गया, पहले भी बोला हूं कि थर्ड नंबर को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, कंसीडर याद करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, है ना, क्या करने पर, 4 में 5 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या हो गया, 1/2 इंटू EG इंटू A, ठीक है, बटा 1/2 इंटू EG इंटू EC। तो यहां से 1/2 और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या आ जाएगा, AE बटा EC है। कुछ हम लोग लिखते हैं, समझते हैं कि कैसे अब होगा, है ना। जब एक ही आधार पे जब दो त्रिभुज बने हो ना, समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं, उन त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। ये हो गया, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है ना। ये दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए यहां से जो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर लिख सकते हैं AE बटा में EC, है ना, बटा में EC। इसे मान लीजिए कि समीकरण क्या है, 6, समीकरण क्या है, 6 है, ठीक है। अब जो है वह समीकरण 3 और 6 को बराबर करने पर, क्या करने पर, बराबर करने पर, जब समीकरण 3 और 6 को बराबर करेंगे तब क्या होगा कि आपका AD बटा BD बराबर AE बटा EC आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया, थेल्स प्रमेय हो गया, जो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया ना, पूरा आपको थ्योरम सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वाली जो आपको मैंने प्रमेय सिद्ध कराया, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम लोग थेल्स का विलोम सिद्ध करेंगे। अभी क्या सिद्ध किए कि आपको ये वाला सिद्ध किए हैं, नेक्स्ट क्या होगा कि ये दिया रहेगा, आपको सिद्ध करना होगा कि ये जो है
त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, या जो भी इसके विलोम को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग सीखेंगे।